हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्नों की सीरीज को। और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी, जो कि आज यह हिंदी का 7वां वीडियो होगा। अगर इससे पहले आप लोगों ने हिंदी के जो है 6 अन्य वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाकर देखें, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज का प्रीवियस ईयर सॉल्व। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज का प्रश्न है हमारा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। यह एक वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है आपको। तो रेखांकित शब्द यहाँ पर बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा में जो संज्ञा होगी कौन सी होगी? ऑप्शन से आपके जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भाववाचक। ठीक, बुढ़ापा जो है यह जो शब्द है यह एक किसी भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए जो है इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जिस संज्ञा में व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण, धर्म, दशा मतलब जैसे संबंधी जो है अन्य जानकारियाँ समाहित हों उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंसान की लंबाई की बात की जाए, या फिर बुढ़ापा, कोई इंसान नम्र है या फिर बुरा है बहुत ज़्यादा, या फिर मिठास, मतलब जिससे जो है उसकी गुण और धर्मों की पहचान की जाए वह जो है भाववाचक होता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन है आपके, मीन्स इसमें पूछ रहा है कि सभी भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में है। ऑप्शन है आपके अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक या गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसमें से देखते हैं एक एक शब्द को जानने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं। यहाँ पर अमीर, गरीब, समूह या मिठास। तो अमीर भी जो है किसी का जो है वो अमीर जो है किसी की दशा की स्थिति के बारे में बता रहा है। गरीब भी किसी की दशा की स्थिति के बारे में बता रहा है। अगर एक तरह से कहा जाए तो फिर गुण और धर्म ही है। समूह जो है नहीं बता रहा है। समूह जो है किसी जो है समूहवाचक के बारे में भाव व्यक्त कर रहा है। मिठास जो है किसी भी शब्द की जो है वो गुण बता रहा है। तो ये होगा, लेकिन इसमें समूह वाला ही समूहवाचक हो जाएगा, इसलिए गलत है। देखते हैं अगला विकल्प, जवानी, खट्टास, पुस्तक या फिर गंगा। गंगा जो है एक तरह से कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु विशेष के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। खट्टास भी है, इसमें जवानी भी है भाववाचक, किंतु जो है पुस्तक नहीं है। पुस्तक भी जो है एक तरह से कह सकते हैं पुस्तक हम जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह निर्धारित नहीं है कि पुस्तक किस विषय की है। अगर विषय सहित पुस्तक का नाम दिया है, फिर पुस्तक का नाम सहित दिया हो तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहेंगे, उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, देखते हैं अगला विकल्प, रसीला। ये भी है जो है भाव व्यक्त कर रहा है कि कौन रसीला है या नहीं है। या आम, मान लीजिए रसीला होता है तो आम के जो है ये गुणों के बारे में बता रहा है कि रसीला होता है। ठीक, तो कड़वाहट यह भी जो है भाववाचक है। बुढ़ापा इससे पहले हमने देखा था। उन्नति भी जो है भाववाचक संज्ञा है। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, इसमें जो है सूर्य जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? मीन्स इसमें पूछ रहा है कि सभी विकल्पों में जो है ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी होती है जो किसी जो है विषय या वस्तु के विशेष के बारे में जानकारी दे, उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है आपके राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण यानी कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील या उत्तर। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें सही विकल्प हो जाएगा राम, रामचरितमानस या फिर गंगा। राम भी जो है किसी व्यक्ति की विशेष के बारे में जानकारी दे रहा है। रामचरितमानस भी किसी एक किताब के बारे में जानकारी दे रहा है। गंगा जो भी जो है किसी एक नदी के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है, या फिर किसी नाम के बारे में, किसी एक व्यक्ति के नाम के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर यहीं पर जो है अभी कहा जाए नदियाँ या फिर नदी, तो वह जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाए, क्योंकि उसमें यह कन्फर्म नहीं है कि किस नदी की बात की जा रही है। यही रामचरितमानस न देकर कभी पुस्तक दिया था तो वो भी जातिवाचक हो जाता। राम तो ये फिर व्यक्तिवाचक ही है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन है आपके
कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वकील। ठीक, कामायनी किसी विशेष जो है पुस्तक के या फिर पुस्तक के बारे में जानकारी मिल रही है, जिसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हैं। आम भी जो है किसी विशेष फल के बारे में जानकारी मिल रही है, मतलब वह भी व्यक्तिवाचक होगा। रसीला जो है यह भी एक तरह से कहा जाए तो आपका वो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक, और वकील जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो राज्यपाल में जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी जातिवाचक, क्योंकि यह निर्धारित नहीं है कि वह राज्यपाल किस राज्य का है। अगर अभी कहा जाए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तो वह एक तरह से जातिवाचक संज्ञा से कह सकते हैं, किसी एक विशेष राज्यपाल के बारे में जानकारी दी जा रही है, किंतु यहाँ पर किसी विशेष बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। वह इसमें यहाँ पर गलत हो चुका है थोड़ा सा, इसको थोड़ा यहाँ पर वह बहुत अच्छा लड़का है, मीन्स यहाँ पर वह होगा वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मीन्स इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ये जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक, और वह जो है यहाँ पर निश्चयवाचक, यानी किसी लड़के के बारे में जानकारी दी जा रही है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह यहाँ पर कन्फर्म है कि किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक होगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। मीन्स जो यहाँ पर रेखांकित है उसमें जो है कौन सा सर्वनाम होगा? कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो इसमें जो है कोई के बारे में पूछा हुआ है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह कन्फर्म नहीं है कि किसके बारे में जानकारी बताई जा रही है, तो इसमें होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई इसमें जो है इससे पहले यानी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। जहाँ पर निश्चित ना हो वहाँ पर अनिश्चय, जहाँ पर निश्चय निश्चित हो वहाँ पर निश्चित यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, संबंधवाचक जहाँ पर किसी से संबंध बता रहा हो। पुरुषवाचक इससे पहले हमने देखा ही कि जिसमें जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 भाग होते हैं। ठीक, जिसमें जैसे मान लीजिए तुम, मैं, ये सब जो है पुरुषवाचक। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मीन्स जो है जिसमें जिसमें बता रहा है कि मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ। यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन से आपके निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक या संबंधवाचक। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक, यानी कि वह अपने वस्त्र स्वयं साफ कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं आप ही या फिर स्वयं होगा, तो यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि वह अपने बारे में ही कह रहा है कि मैं स्वयं साफ कर लेता हूँ, तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी मुझे जो ये शब्द है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक, जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोगों ने अगर व्याकरण पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। और 6 भेद जो है जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक, ऐसे जो है ये 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद में जो होता है सबसे पहला भेद जो है पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक के ये तीनों भेद हैं। इससे पहले हमने भी बात की थी कि पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष हैं। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन है आपके क्षण भर, निस्संदेह, अन्यत्र या फिर अत्यंत। तो परिमाणवाचक यहाँ पर जिससे जो है किसी के द्रव्यमान या फिर उसके परिमाण के बारे में जानकारी मिल रही हो, जिनसे हम कह सकते हैं कि कितना शब्द का हमें जवाब मिल जाए। ठीक, कितना शब्द का जहाँ पर बोध हो, उसके जवाब में जो है बोध हो, तो उसे जो है हम परिमाणवाचक कह सकते हैं। जैसे वह कितना दुखी है, वह अत्यंत दुखी है, मीन्स यहाँ पर अत्यंत सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ऑप्शन से आपके विशेषण, विशेष, सर्वनाम या फिर अव्यय। ठीक, तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक, तो इसमें हो जाएगा विशेषण। ठीक है,
जैसा काम वैसा दाम जो है, इसमें जैसा विशेषण जो है व्याकरणात्मक कोटि का है, यानी कि अगर जो है ठीक ये विशेषता बता रहा है किसी काम की। देखते हैं अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है आपके, हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना चाहिए, चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कम खाना चाहिए, मीन्स परिमाणवाचक, यानी कि कितना, यानी कम। ठीक, यहाँ पर जवाब मिल रहा है आपको कितने शब्द का। ठीक, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा कितना का ही जवाब मिले, किंतु जो है यह भी ज़रूरी नहीं है आपको कि जहाँ पर कितना का जवाब मिल जाए वहाँ पर परिमाणवाचक होगा, वहाँ पर अन्य कुछ भी हो सकता है। वह डिपेंड करता है कि किस भाव से जो है वह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। मीन्स एक आदमी के बारे में बात हो रही है जो कल आया था, ठीक है, आज भी आया है। तो इसमें जो है बात हो रही है कि उपवाक्य को पहचानना है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। तो आज भी आया है कि विशेषता बता रहा है कि जो कल आया था, यानी उसी आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। मीन्स यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। तो धड़ाधड़ किसके बारे में कह रहा है कि बिकना जो है एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, या फिर राधा रात भर जागती रही। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक मत बोलो। मीन्स यहाँ पर बोलना एक क्रिया है और उसकी जो है विशेषता बता रहा है अधिक, यानी कि उसके जो है अधिक मत बोलो। ठीक है, उसके बारे में बोध हो रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो इसमें जो है विशेषण क्या है, सबसे पहले देखते हैं वह क्या है। वह यहाँ पर एक संज्ञा है और गाना जो है एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पर मधुर। ठीक, तो मधुर बता रहा है, तो मधुर की विशेषता कौन बता रहा है कि बहुत, यानी कि बहुत मधुर गाता है। यहाँ पर बहुत जो है वो हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है जिसमें परिमाण, यानी कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जिसमें जो है द्रव्यमान का बोध हो या फिर जो है क्या कहते हैं कितना का बोध हो, तो आप समझ सकते हैं उस सेंस से। तो इसमें देखते हैं सर्वत्र, सर्वदा, इतना या फिर गलत। तो इसमें देखिए आप कितना का जवाब मिल जा रहा है, कहाँ पर, यानी सर्वदा यानी कितना, तो इसका जवाब मिल नहीं पाएगा। सर्वत्र इसमें भी नहीं मिल पाएगा, या फिर कह सकते हैं इतना, यानी कितना, इतना। तो यहाँ पर जो है परिमाणवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय है। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, अनुमान का विशेषण होगा। तो ऑप्शन है आपके अनुमानित या फिर अनुमति या फिर अनुमानक या अमित। तो जिस इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनुमानित, यानी कि यह अनुमान की विशेषता बता रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, मीरा जोर से हंसी है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके आकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर साकर्मक। तो हंसना, रोना, यह सब जो है एक प्रकार की आकर्मक क्रिया होती हैं। ठीक है, इससे कुछ होने वाला नहीं होता है, बस केवल लोग हंसते हैं या फिर रोते हैं। ठीक है, ये होगा इसमें आकर्मक क्रिया। साकर्मक, आकर्मक हम लोग अगले वीडियो में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे जो है प्रीवियस ईयर संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मतलब उससे संबंधित जितनी भी जानकारी हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे हम। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है ज़्यादा सबसे पहले देखने के लिए आप जो है बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे जो है हमें भी कुछ आप लोगों की सहायता मिल सके, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।